अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त बहावलपुर ज़ू में हूं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं तालाब के अंदर एक टर्टल है। ये अभी हम बाहर निकाल के भी आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में कछुए की फ़्रेश वाटर टर्टल जो होते हैं, ताज़ा पानी में पाए जाने वाले कछुए, उनकी 8 अक़साम हैं और ये सबसे बड़ी किस्म है, सबसे ज़्यादा वज़नी हो जाती है। इसको इंग्लिश में इंडियन फ्लैप शेल टर्टल कहते हैं और इसका जो ज़ूलॉजिकल नाम है इसको कहते हैं निल्सोनिया गेंजेटिका। तो ये इसकी स्टोरी ये है कि 2 दिन कबल 1122 वालों का फ़ोन आया वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में कि इस तरह एक बहुत बड़ा कछुआ हमारे पास पहुंचा है, तो उसको हम क्या करें। तो फिर जो बहावलपुर ज़ू की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू वाले बंदे हैं वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनसे लिया और इसको यहाँ पे लाके ज़ू में रखा अभी। तो इसको अभी हम इसका जो हैबिटेट है उसके अंदर रिलीज़ करेंगे जाके। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बता दूँ कि पहली बात तो ये है कि अगर आप करीब से दिखाएं तो ये इसके डॉर्सल साइड पे इसका जो कवर होता है इसको कैरापेस कहते हैं और इसका जो वेंट्रल साइड है नीचे वाली जगह इसको प्लेस्ट्रॉन कहते हैं। ज़रा पानी ना हाथ से इसके ऊपर डालें, ज़रा इधर पानी डालें इसके ऊपर, ये धोना है इसको। तो इसका मैं बता रहा था कि ये देखें, इसकी ये जो ऊपर खाल है इसकी या इसका जो कवर है इसके ऊपर आपको ये निशान नज़र आ रहे हैं। करीब से देखिए आप, ये निशान है, ये निशान है, ये निशान है, ये निशान है। ये इसके जो निशान हैं, जो मेहरबान हैं उन्होंने इसके ऊपर डाले पत्थर और ईंटें मार मार के। तो किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन हुआ ये जो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो मछलियाँ पकड़ने वाले हैं ये नहरों में, दरियाओं में, झीलों में और पानी के बड़े बड़े तालाब है उसमें रहता है और ओमनीवोर है, हर तरह की खुराक खाता है। मछलियाँ खाता है, मेंढक खाता है, या जो मुर्दा जानवर होते हैं उनके जिस्म खाता है। तो ये बहुत ही एग्रेसिव जानवर है और दरियाओं के अंदर मशहूर है इसके बारे में कि ये जो दरियाए गंगा के अंदर जो इंडिया में ये जो पाया जाता है, तो वो लाशें भी दरिया में बहा देते हैं बाज़ औक़ात, तो ये उनको भी खाता है। और बाज़ औक़ात आपने सुना होगा कि दरिया में किसी लड़के ने छलांग लगाई और ऊपर ना आया, चंद दिनों के बाद उसकी लाश बड़ी मसकशुदा मिली, तो ये बंदे को नीचे खींच भी लेता है जो गहरे पानी हो उसमें। तो हुआ ये है कि मछलियों पकड़ने वालों ने ड्रैग नेट लगाया है जो ये पानी में उसकी बॉटम के साथ, गारे के साथ जुड़ के रहता है। तो ड्रैग नेट जो लगाते हैं मछली को, जो नीचे रहने वाली मछलियाँ तो उनको पकड़ने के लिए लगाया जाता है। तो ड्रैग नेट में अमूमन कछुए आ जाते हैं। तो ये कछुआ उसमें आया है। तो हमारे यहाँ जो एक रिवायत है कि ये तो सोने की मुर्गी या सोने का अंडा उनके हाथ लग गया इतना बड़ा, इसको लोग खाते भी हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसको कहीं बेच देंगे, लेकिन दाएं बाएं जब देखा तो ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है, किसी भी सूबाई महकमा में इसकी इजाज़त नहीं है इसकी सेल परचेज़ की। तो इलीगल जो करते हैं पकड़े जाएं तो उनके साथ भी जो भी महकमा करता है बहरहाल, तो उन्होंने इसको पकड़ा, उनके जाल में आया, बेचने की कोशिश की, नहीं बिका, तो उन्होंने किसी जगह पे छोड़ दिया और 1122 को कॉल कर दी कि इस तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो लड़के बच्चे इकट्ठे हैं उसको मार रहे हैं। तो ये जो निशान मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह के निशान इस तरफ भी हैं और दूसरी तरफ भी हैं। तो 1122 वालों ने फिर इनको बुलाया, तो इसको रेस्क्यू किया गया। तो अब हम इसको इंशाल्लाह जाके इसका जो करीब तरीन यहाँ पे हैबिटेट है, एक तो लाल सुहारा नेशनल पार्क के अंदर पैटिसर लेक है वो भी है और एक नहर है यहाँ करीब, तो हम कोशिश करेंगे इसको नहर के अंदर जाके रिलीज़ कर दिया जाए। अभी एक दोस्त बाहर खड़े हैं, इन्होंने कहा कि इसको यहाँ क्यों नहीं रख लेते, इतना बड़ा केज है। बात यह है कि इंसान जो है ना वो सोशल एनिमल है, वो आबादियों में, घरों में रहना पसंद करता है। ठीक है, अगर एक इंसान को आप चंद दिन के लिए कैद खाने में डाल दे तो उसकी मेंटल कैफियत क्या होगी, उसके अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। ठीक है, एक कैद में डालने के तसव्वुर से ही। तो ये जानवर आज़ाद रहने वाले होते हैं, ये अपने ऊपर छत भी बर्दाश्त नहीं करते, उसको आप यहाँ पे कैद खाने में डालेंगे तो उसकी क्या कैफियत होगी। अगर इस तरह के जानवरों को, अगर इनकी कुदरती उम्र अगर 50 साल वाइल्ड में है ना, तो कैप्टिविटी में आके ये 5-10 साल में मर जाते हैं। तो बेहतर यही है कि इसको इसके कुदरती माहौल के अंदर छोड़ा जाए। सर इसका करंट वेट कितना होगा अंदाज़ा? ये
मुझे अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन इसका इतना हो जाएगा, इतना वज़न हो जाता है इसका। लेकिन ये जो है, ये जो लिटरेचर बताता है 20-22 किलो के करीब मैक्सिमम जाता है ये। तो ये 20-22 से तो ये ज़्यादा है, 25 लगा लो। ये इतना ही होगा, 25 से ज़्यादा नहीं है, इतना ही वज़न है इसका। यार इसकी एज एक्सपेक्टेड एज कितनी है? ये नेचर में ना कुछ स्पीशीज़ तो हैं वो 100-100 साल तक ज़िंदा रहती हैं। टॉर्टाइस जो होते हैं खुश्की पे रहने वाले, वो ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं, तो ये भी 20-30 साल तक ये भी ज़िंदा रहते हैं। अब इसकी उम्र कितनी होगी अंदाज़? ये तो मेच्योर है, बड़ा है ये, 8-10 साल से कम नहीं होगी इसकी उम्र। वो लेके आए हैं कपड़ा। जी जी सर, बन रही है। आप थोड़ा साइड पे आइए। बस बनने की जरूरत नहीं है, बंदा पीछे बह जाएगा ना नाल। घुमा दिए ताला लगा थली पे पैर रखना थले हम लोग इस वक्त ये जो बहावलपुर के करीब ही एक नहर है बहावल कैनाल, उसमें ये जो टर्टल हमने रेस्क्यू किया है उसको रिलीज़ करने के लिए आए हैं। मेरे साथ इस वक्त कासिम रज़ा साहब हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ हैं बहावलपुर, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के। तो इनकी नुमाइंदगी में पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की नुमाइंदगी और पंजाब वाइल्ड लाइफ पार्क्स डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी, तो दोनों इदारे ये जो टर्टल रेस्क्यू किया गया उसको हम यहाँ पर अब रिलीज़ करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद कासिम रज़ा है। मैं पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बहावलपुर के काम कर रहा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर वसीम है जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के, और हम दोनों मिल के इस टर्टल को, जिसको वाइल्ड लाइफ स्टाफ बहावलपुर ने रेस्क्यू किया था, आज इसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ करने वाले हैं। जी जी ये नहर है, इस नहर में इसको रिलीज़ करने लगे हैं जी। जी इधर रख दे जरा इसको। ओए पीछे इधर मैं तो आप खड़े ही रहूँगा।